सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला है चैप्टर नंबर 9 जो कि सेक्शन नंबर बी का है। देखो अपने पास यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हमारे पास, फर्स्ट में यहाँ लिखा है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे दिया है PQRS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइकिल तैयार करेंगे और उस साइकिल के अंदर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तैयार करेंगे। नाम क्या इसका, PQRS नाम है, बरोबर। देन आगे लिखा हमारे पास कि जो S माइनस Q है, हमारे पास कंडीशन क्या दी है कि हमारे पास एंगल S माइनस एंगल Q है, वो दिया है कितना, 80 डिग्री, 80 डिग्री। देन बोला हमारे पास फाइंड S एंड Q। हमें S और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल S एंड एंगल Q, ये दोनों चीज फाइंड करनी है। फाइंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको रूल्स पता होंगे तभी आप इन सबको निकाल पाओगे। देखो तो अपने पास यहाँ पे S और Q कैसे एंगल है, दोनों अपोजिट एंगल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल होता है हमारे पास कि जब भी कभी अपोजिट एंगल का सम निकाला जाता है तो वो हमेशा 180 डिग्री आता है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, बिकॉज रूल क्या कौन सा लगेगा यहाँ पे 180 डिग्री का, तो हम लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। हम लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब हमारे पास क्या है, एक कंडीशन और मिल गई हमारे पास। देखो पहली कंडीशन तो दी ही थी, दूसरी कंडीशन और मिल गई हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर देंगे। देन हमारे पास S और Q में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी और हम बाकी के निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी कंडीशन से। तो पहली और दूसरी कंडीशन से अगर मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे, तो अपने पास जस्ट वेट, आई विल चेक इट, प्रॉपर आ रहा है ना सारा एंगल, ओके डन। तो इसमें हम जब फर्स्ट एंड सेकंड निकालेंगे ना तो उनको हम साथ में इक्वेशन को रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एंगल S माइनस एंगल Q बराबर 80 डिग्री। देन सेकंड रखते हैं तो एंगल S प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या है ना, अगर S और S को ऐड करते हैं ना तो हमारे पास 2 एंगल S बन सकता है, ठीक है। एक चीज और याद रख लेना कि हम इनके साइन अपोजिट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और सम निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज नोटिस करना है क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसे हमारे पास इक्वल है। S ऊपर भी इक्वल है, Q भी मतलब नीचे भी इक्वल है, मतलब बोल सकता हूँ हमारे पास S पहले इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का इक्वल है, Q भी दोनों का इक्वल ही, बस डिफरेंट करके माइनस प्लस का इस वजह से। देखो अब ये तो आपस में कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में, एंड इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो लगभग 260 हो जाएगा, 260 डिग्री। अब 2 से इसको 2 1 2, 2 3 6, 0 एज इट इज हो जाएगा। तो एंगल S की जो कीमत है वो आएगी 130 डिग्री। S की कीमत आएगी 130 डिग्री। अब देख सकते हो S की कीमत 130 डिग्री है, ठीक है। तो अब कौन सी बाकी है हमारे पास, तो अब बाकी है हमारे पास Q। Q को कैसे फाइंड करना रहेगा, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है ये चीजें, ओके। तो सारा कलेक्शन हो गया, ओके मैंने थोड़ा फिगर को छोटा बना दिया है। तो अब हमारे पास क्या है ना, ये जो S की कीमत है ना, हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रहा है और छोटा लग रहा है तो हम इसी में पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे जस्ट वेट, द वैल्यू ऑफ एंगल S पुट इन इक्वेशन कौन सा हमारे पास, फर्स्ट। तो फर्स्ट उठा लेते हैं, तो एंगल S माइनस एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, एंगल S की कीमत क्या है, 130 है, तो 130 लिख देते हैं। तो 130 डिग्री माइनस एंगल Q इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री। तो हम 130 को इक्वल को उधर लेके जाता है तो हमारे पास माइनस एंगल Q इक्वल टू माइनस 80 डिग्री तो प्लस था ही हमारे पास, माइनस 130 डिग्री और हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो माइनस एंगल Q इक्वल टू माइनस का 50 डिग्री बचेगा। देन माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो एंगल Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फाइनल में माइनस का उससे प्लस का 50 डिग्री आ जाएगी, जो कि होगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, ओके। मतलब S की कीमत क्या है 130 डिग्री है और Q की कीमत क्या है 50 डिग्री है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आपको बस समझना है कि इसे फाइंड कैसे करना है। आई होप आपको रूल भी क्लियर हो गया हो कि अपोजिट एंगल का सम, अब चाहे P और R का निकालो या फिर S या Q का निकालो, अपोजिट एंगल है मतलब इनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। टोटल सम 360, अपोजिट का सम हमेशा 180 होगा। चलिए
तो हम बढ़ते हैं सीधे सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम बात करेंगे सीधे सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा है कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी। हमें ध्यान देना है इस चीज के बारे में, बरोबर। यहाँ लिखा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखो कॉर्ड क्या होता है हमारे पास, कॉर्ड हमारे पास दो टाइप के होती है, एक सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिसे हम डायमीटर भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो कॉर्ड है ना वो डायमीटर वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा बनाएंगे। देखो फिगर हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसा। अब सेंटर पी हमारे पास क्या है, ये है, ये, बरोबर। अब ए बी कॉर्ड है तो हमने ए बी को कॉर्ड ले लिया, मैं ये ए बी कॉर्ड है, बरोबर। अब विद सेंटर पी बोला तो हमें क्या करना, सेंटर पी से ए और बी को मिला देना है, ठीक है ना। लगभग कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से, ओके। तो विद सेंटर पी बोला था हमने, विद सेंटर पी मिला दिया है। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा आगे। अब आगे बोला क्या कि पॉइंट सी इज अ पॉइंट अदर देन ए एंड बी ऑन मेजर आर्क। तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं तो इसके हम यहाँ पे भी ले सकते हैं वैसे एंगल को, ठीक है ना। देखो तो मेजर आर्क किसको बोलते हैं हमारे पास, कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है। तो पोर्शन सबसे बड़ा कहां से आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो ये ए बी, अब देख रहे हो ये पूरा पोर्शन हमारे पास क्या है, मेजर आर्क आ रहा है। ऊपर वाला क्या आएगा हमारे पास, लोअर आर्क आएगा, मतलब बहुत छोटा, माइनर आर्क भी बोल सकते हैं, माइनर आर्क। लेकिन ये क्या हमारे पास मेजर आर्क है। तो ये जो सी पॉइंट है ना वो इन्हीं मेजर आर्क में से कहीं पर रखा हुआ है, समझो यहाँ पे रखा है सी। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि सी इज अ पॉइंट अदर देन ए एंड बी ऑन मेजर आर्क, मतलब ए और बी को छोड़ के मेजर आर्क पे रखा हुआ है। इफ ए सी बी, अब ए सी बी, चलो मैं ए सी बी को पहले अटैच कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं, ओके। ये ए सी बी, ये हमारे पास कीमत कितनी दी गई है, ये कीमत दी गई है कितनी, यहां पे लिखा है क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो बोला हमारे पास एपीबी निकालो, एपीबी। अब एपीबी बहुत इजी निकालना है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि जब कभी अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है तो उसमें से 60 माइनस करोगे हमारा सीधा आंसर निकलेगा। लेकिन लिखेंगे कैसे पहले मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं। अब गिवन क्या है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास कुछ नहीं, हमें सिर्फ एसीबी दिया था, तो लिखते हैं हम एंगल एसीबी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। एसीबी 60 डिग्री है, तो फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है एंगल ए पी बी, बराबर। ये फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, तो अपोजिट सम है ना, अपोजिट एंगल का सम है ना, मतलब उन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, इन क्वाड्रिलेटरल। अब इन क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल लेंगे ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू ए सी बी, सॉरी इक्वल लिख दिया, प्लस है एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आएगा साइक्लिक क्वाड्रिल बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बराबर, क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही रूल होता है कि हमारे पास अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 आता है। तो अपने पास क्या है, यहाँ पे जो एपीबी है ना, एपीबी उसकी कीमत निकालनी है, लेकिन एसीबी तो दिया है ना, तो लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वल टू 2 ले जाएंगे तो एंगल ए पी बी सीधा 180 डिग्री में से, सॉरी 60 माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का होगा आंसर। ठीक है, मैं आपको विजिट करा देता हूं। देखो एपीबी कितना है हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है और जो फिगर है वो आपको फाग गया होगा किस प्रकार से हमें फाइंड करना है। चलिए सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड की बात करते हैं। अब थर्ड में हमारे पास क्या है, यहां पे लिखा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 8.5 सेंटीमीटर है। अब पहले ध्यान रखना कि इसमें लिखा क्या है। देखो हमारे पास क्या है, पहले एक सर्कल है, मैं यहाँ पे सर्कल चलो ड्रॉ कर लेता हूं इससे कुछ इस तरीके से। अब सर्कल ले लिया हमने, सर्कल लेने के बाद हमारे पास क्या बोला, डायमीटर कौन है, ए बी, तो हम डायमीटर भी बना लेते हैं। ओके, डायमीटर का नाम क्या है, ए और बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला वापस
फिर से पढ़ते हैं, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी। सेंटर पी है हमारे पास, सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है हमारे पास पी। देन क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि एंड रेडियस 8.5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया है, जो रेडियस है वो 8.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका डायमीटर कितना होगा? तो डायमीटर हमारे पास इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा ना, मतलब एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, अगर दो रेडियस का हम सम निकालते हैं, मतलब 8.5 और 8.5 को जोड़ते हैं तो वो 17 सेंटीमीटर होगा, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हमारे पास उसे हम लेते हैं। ओके, अब पॉइंट सी लाई ऑन सेमी सर्कल। अब हमारे पास क्या बोला है कि जो पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी वो सेमी सर्कल पे आया हुआ है। सेमी सर्कल मतलब ऊपर भी मान सकते हो, नीचे भी मान सकते हो। मैं ऊपर प्रीफर करता हूँ कि ऊपर रही सही रहेगा हमारा। चलो इसे ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब ऐड कर लिया। अब ऐड करने पर हमारे पास क्या दिया है कि BC 8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो BC है, ये सी पॉइंट है, BC की कितना दिया हमारे पास? 8 सेंटीमीटर बोला है। तो बोला क्वेश्चन में हमारे पास AC फाइंड करो, हमें ये AC फाइंड करना है। ओके, अब एक चीज हमेशा याद रखना, एक और रूल होता है हमारे पास कि कभी भी सेमी सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल फॉर्म होता है ना, तो वो हमेशा राइट एंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल। तो क्या वापस कि जो मेजर आर्क बोलो या फिर माइनर आर्क बोलो, या फिर उसको आर्क के ऊपर जो कोई भी एंगल आता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल ABC is a right triangle, राइट ट्रायंगल है, बरोबर। ABC एक राइट ट्रायंगल है। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। तो अपने पास जो AB की कीमत है, हमारे पास कॉर्ड क्या है, AB दिया हमारे पास 17 दिया है, ठीक है ना, 17, ये 17 सेंटीमीटर है। तो हमें सिर्फ इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है हमारे पास, ये बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला एंगल आता है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला एंगल मतलब साइड आता है। तो साइड हमारे पास कौन सा 90 डिग्री सामने, AB है। तो AB की कीमत क्या है, 17 सेंटीमीटर। तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस, तो बेस को हम कुछ भी मान सकते हैं, हम AC भी मान सकते हैं, BC भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेस हम ले लेते हैं BC। तो BC की कीमत कितनी है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब बचा क्या P, तो P हम यही मानेंगे, तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस में AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब 64 आगे लेंगे तो 289 माइनस 64 इक्वल टू आएगा AC का स्क्वायर। अब 9 में से 4 गया मतलब 5 बचा, 8 में से 6 गया मतलब 2 बचा, और 2 हमारे पास ऑलरेडी है इक्वल टू AC का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर इक्वल के इधर आगे आएगा तो रूट में 225 आ जाएगा इक्वल टू आएगा AC। अब AC की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, सीधी हमारे पास मिलेगी कितना, 15। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, जो 225 का जो रूट होता है, रूट वो होता है हमारे पास ऑलवेज 15। 225 का जो रूट होता है वो हमेशा होता है 15, याद रखना, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो AC की वैल्यू होगी ना, वो होगी क्या, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, नोट मीटर। और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, थर्ड की वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देन इसे रफ कर लेते पहले। अच्छा, 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 में क्या लिखा है हमारे पास, पहले समझो कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, AB क्या हमारे पास, यहाँ पे भी एक कॉर्ड है, ठीक। कंफ्यूज मत होना कि ये फिगर उल्टे सीधे कर दो, आप छाप के मत जाना, सिर्फ आपको समझना है कि इसे बनाना कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं पहले। ओके, अब इसमें क्या बोला हमारे पास, AB इज अ कॉर्ड। फिर से देखो, AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास क्या है, ये AB एक कॉर्ड है विद सेंटर O दिया है। मैं थोड़ा सा बना लेता हूं पहले, आगे समझ लेते हैं। एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, जो डायमीटर है मतलब जो इसकी जो वैल्यू है, मतलब लेंथ है पूरी, वो 20 सेंटीमीटर है। अब आगे बोला हमारे पास, इफ AB 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम O। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, AB नहीं,
फिगर मैंने थोड़ा रॉन्ग ले लिया, जस्ट वेट। एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ओके, अब ए बी कॉर्ड ले ले तो नीचे लेना पड़ेगा हमें, कॉर्ड ए बी, ये ए बी है। तो ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या बताइए, 12 सेंटीमीटर बताइए, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, इसे थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ। चलो चलेगा, ये 12 हमारे पास लिखा है, इतने याद रख लें, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या लिखा है हमारे पास कि डायमीटर की जो लेंथ है हमारे पास, डायमीटर की जो लेंथ है, डायमीटर की जो लेंथ है हमारे पास वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला हमारे पास कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ। अब जो सेंटर ओ है हमारे पास, ओ, अब क्या करना है हमारे पास, ये ए बी से ओ के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना, ओ के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ए बी के ऊपर, एक परपेंडिकुलर, देन हम क्या करेंगे, उसे एक ट्रायंगल के शेप में बना देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास रहेगा ना तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस के थ्योरम आराम से लगा पाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम आराम से अप्लाई कर पाएंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है ना, इसका नाम दे देते हम एम, एम। तो जो ओ एम है ना वो हम पहले ए बी के परपेंडिकुलर मान लेते, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ओ एम इज अ perpendicular ऑफ ए बी। तो इससे क्या हो जाएगा बस ओ एम ए एक राइट एंगल बन जाएगा ना, ओ एम ए एक राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अब राइट एंगल बन गया तो हम यहाँ पे एक और चीज लेंगे कि जो एम है वो मिड पॉइंट है किसका, लिखेंगे एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमारे पास क्या होगा, जो एम ए एम की कीमत होगी वो एम बी की कीमत भी होगी, तो हमारे पास क्या होगा ना, ए एम इक्वल टू एम बी होगा। तो अपने पास टोटल कितनी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर, तो हाफ की कितनी होगी, 6 होगी ना। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे कि ए एम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है ना। ये सब प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, देखो यहाँ पे 6 + 6 लिख दोगे, देखो लिखोगे कैसे, देखो मैंने क्या लिखा, ए बी इक्वल टू, आप ऐसे लिखो, देखो मैं एक बार बता भी देता हूँ, ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। मतलब ए बी क्या टोटल लेंथ है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो हमें चाहिए क्या, ए एम। तो आप क्या करोगे, एम बी की जगह ए एम लिख सकते हो। क्यों ए एम लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर थी इस वजह से। अब ये जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 ए एम हो जाएगा, 2 ए एम। ए बी की कीमत कितनी है, 12 है, 2 से 12 काटोगे तो 6 टाइम में जाएगा, तो ए एम की कीमत यहाँ पे भी क्या मिली, 6, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप इसे थोड़ा लेंथी बताना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो स्टेप्स, लेकिन आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो मेरी तरफ शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक राइट एंगल तो बन ही रहा है, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ एम। अब ए ओ एम है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, रूल लगेगा इसका, पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे बाय, पहले देते पाइथागोरस थ्योरम, बराबर थ्योरम। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो हाइपोटेनस है वो क्या है, ए ओ है, क्योंकि देखो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास क्या है, ये तो 90 डिग्री के एंगल के सामने ही हमेशा हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस एक रेडियस है, और रेडियस हमने क्या निकाला था, 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस। तो बेस क्या हमने निकाला, अभी बेस निकाला था 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर आएगा। तो 10 का हमारे पास क्या होगा, ये 100 इक्वल टू 36 प्लस में पी का स्क्वायर। 36 आगे ले लेते हैं, तो 100 माइनस 36 इक्वल टू आएगा पी का स्क्वायर। इसको माइनस करोगे तो पी का स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारे पास 64। अब ये जो 64 के ऊपर रूट चला जाएगा, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कि ये स्क्वायर है ना पी के ऊपर, वो उधर जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास इक्वल टू रूट में 64 हो जाएगा। और रूट में 64 क्या होता है हमारे पास, पी की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ओ से या फिर बिटवीन द ओ एंड ए बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना।
the distance between O and AB is 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप इस तरीके से स्टेटमेंट भी बता सकते हो जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया। सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया हो। हम इसे रफ करते हैं, देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में क्या लिखा है हमारे पास? इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P। तो हमारे पास क्या यहाँ पे भी एक सर्कल है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो पहले हम डायगोनल को क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ओके, नाम क्या है इसका? नाम दिया गया हमारे पास ABCD, तो A B C और D। अब डायगोनल क्या दिया हमारे पास? तो डायगोनल दिए गए हमारे पास कौन से? AC और BD, AC और BD। तो AC और BD, AC और BD। तो अब आगे लिखे इंटरसेक्ट एट P, जो कि यहाँ पे P पॉइंट पर काट रहे हैं आपस में, P पॉइंट पर काट रहे हैं। तो बोला DBC की कीमत 70 डिग्री है हमारे पास। चक्रो DBC, ये जो कीमत है ना, ये 70 डिग्री दी है, 70 डिग्री। और बोला है BAC, तो चेक करो BAC, तो BAC मतलब ये जो एंगल है वो दिया हमारे पास 30 डिग्री। तो बोला है कि BCD की वैल्यू फाइंड करो। BCD कौन सा है? BCD मतलब ये एंगल हमारे पास क्या है? BCD है। निकालना बहुत ही आसान है। एक और रूल है सेम सेगमेंट वाला, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है ना हमारे पास 70 डिग्री, ये यहाँ पे भी बनेगा। बिकॉज क्या है, ये हमारे पास जस्ट विथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं इसे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब एंगल क्या है हमारे पास? अपवार्ड टाइप, अपवार्ड मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग की तरफ है, ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग। ये रूल बनेगा सेम सेगमेंट वाला, सेम सेगमेंट याद रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, पहले समझो। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन DBC दिया है। ओके, तो लिखेंगे D जस्ट विथ P लग रहा है, तो एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा दिया हमारे पास क्या है? BAC, तो एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। अब आगे बोला है कि BCD फाइंड करो, तो एंगल BCD बराबर फाइंड करना है, BCD। अब BCD फाइंड करना, तो फाइंड कैसे करोगे पहले समझो। तो यहाँ पे एक रूल होता है, उसमें रूल में लिखेंगे हम DBC, हमारे पास जो एंगल DBC है वो बनेगा इक्वल किसके? DAC का, एंगल DAC का। रूल कौन सा लगेगा? बाय सेम सेगमेंट, ठीक है ना। जब हमारे पास एक ही आर्क के ऊपर जब दो एंगल आते हैं तो उनकी वैल्यू भी इक्वल ही होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है ना, हमारे पास जो DAC होगा ना, DAC इसकी कीमत भी क्या होगी? 70 डिग्री होगी। तो लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये कैसा है? तो देयरफॉर ये आया हमारे पास, क्योंकि DBC की कीमत भी 70 डिग्री था इस वजह से। ओके, तो हमने क्या किया? इसे 70 बना दिया। अब DAB निकाल लेते हैं, तो एंगल DAB इक्वल टू, अब ये जो DAB है ना, ये दो एंगल से मिलकर बना है, दो एंगल के। अब दो एंगल कौन सा हमारे पास है? एक तो 30 और एक 70 है। तो लिखेंगे हम 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। DAB आ गया। अब आपको पता है कि जब हमारे पास क्या होता है, अपोजिट एंगल का हम सम निकालते हैं तो वो 180 होता है। उस 180 में से अगर मैं 100 घटा देता हूं, हमारा आंसर डायरेक्ट निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख पाएंगे हम कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब DAB क्या दिया है? 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वल को ले जाओ, तो एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। माइनस करेंगे तो एंगल
बी सी डी इक्वल टू आएगा 80 डिग्री, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन को बनेगा आंसर। ठीक है ना, देखो हमारे पास 80 डिग्री, 80 डिग्री। अच्छा 8 सेंटीमीटर, 2 मिनट, ओके वो तो क्लियर ही था सारा। सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपको अच्छी तरीके से आ गया हो। मतलब हमारे पास जो 1 से लेके 5 तक हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन अटेंड किए वो सारे के सारे आपको आ गया। ठीक है, चलिए सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो की लिंक आप उन्हें भी सेंड कर दीजिए, बिकॉज वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।